Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, before vacations, we had already discussed chapter 1 in details. So today, I will explain it in brief. Name of our first chapter is Evolution of Computer. Evolution means Vikas. Means when was the first computer was developed. Okay? Students, and compare today's computer, the that computer was only used for calculating because जो पहले इंसान थे वो कैलकुलेटिंग के लिए फिंगर्स यूज करते थे, स्टोन्स यूज करते थे. सो डिफरेंट डिफरेंट के टाइप से वो कैलकुलेशंस करते थे. जो इसलिए जो फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप हुआ था वो उसको हम बोलते थे कैलकुलेटिंग मशीन. वो स्पेशली डेवलप हुआ था कैलकुलेशंस के लिए. ओके स्टूडेंट्स, सो abacus was the first calculating machine developed in 16th century by Chinese. Okay, जो abacus थी वो फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन थी जो 16th सेंचुरी में चाइनीज के द्वारा बनाई गई थी. वो यूज होती थी सिर्फ कैलकुलेटिंग के लिए. सर जॉन नेपियर was developed a machine named Napier Bones. It was developed for calculations, means addition, subtraction, multiplication and division. Okay. So first was abacus, then Napier Bones. Both were used for calculating. After that, in 1641, a French mathematician and philosopher Blaise Pascal invented Pascaline. Okay, so next is Pascaline. It was developed in 1641. It was developed in 1616 and it was in 16th century. जो ब्लेस पास्कल थी उसमें एक मूवेबल व्हील्स थे जिसके थ्रू जो साइंटिस्ट थे, जो डेवलपर थे, वो कैलकुलेशंस करते थे. ओके, सो इन 19th century चार्ले बेबेज, a British mathematician, designed a machine called difference engine. Who developed? Charles Babbage. Difference engine. Charlie Babbage developed difference engine which could do calculations automatically. Okay, and Babbage also invented the first general purpose computer, means everyone can use. Name analytical engine. Means जो जनरल पर्पस जो everyone can use, that type of computer was developed by चार्ले बेबेज. जो उससे पहले जो कंप्यूटर डेवलप्ड हुए थे उन्हें सिर्फ साइंटिस्ट और मेन पर्पस के लिए यूज करते थे. जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती थी, प्रॉब्लम्स होती थी, उन्हें सोल्व करने के लिए. सो जो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर डेवलप हुआ वो था एनालिटिकल इंजन, जिसे डेवलप किया था चार्ले बेबेज ने. दैट्स व्हाई चार्ले बेबेज आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर. इसलिए हम चार्ले बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं. ओके, सो हियर द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स डिफरेंट टाइप के जो कंप्यूटर डेवलप हुए, जो अलग अलग जनरेशन में उनकी कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग थी, उनके यूजेज अलग अलग थे. तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे कंप्यूटर है वो डिवाइड किया गया है 5 जनरेशन्स में, जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है. तो कितने टाइप की है? 5 जनरेशन्स.
first generation. First generation. The computer built in first generation was very big in size. Means very big in size, like a room size. Okay. And those computers were worked very slow. They were designed with vacuum tubes. Due to vacuum tubes, that computer were produce heat, a lot of heat. जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते थे, जैसे कि उन्हें रखने के लिए हमें एक पूरे रूम में एक कंप्यूटर रख सकते थे, इतने बड़े रूम की जरूरत होती थी। वो वैक्यूम ट्यूब से बने होते थे, जो उनका प्रोसेसर है वो वैक्यूम ट्यूब से बना होता था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे और साइज में भी बहुत बड़े होते थे। और वेट में भी उन्हें कैरी करना इजी नहीं था, एक जगह से दूसरी जगह पे उन्हें कैरी करना बिल्कुल भी इजी नहीं था। सो सम लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, द ऑपरेटिंग स्पीड वाज क्वाइट लो, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो थी तो उन्हें ऑपरेट करना स्लो होता था। कंजप्शन ऑफ पावर वाज वेरी हाई, मीन्स लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो बहुत ही ज्यादा लेते थे, उसे यूज करने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती थी। दे ऑक्यूपाइड लार्ज स्पेस ऑफ इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन मीन्स रखने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत थी। मैंने बताया ना, जैसे कि एक रूम में उन्हें रखना पड़ता था, एक रूम में एक ही कंप्यूटर हम रख सकते थे। द प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी वाज क्वाइट लो, हम उसे यूज करना बहुत मुश्किल होता था। वैक्यूम ट्यूब यूज इन दिस कंप्यूटर प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट, वैक्यूम ट्यूब की वजह से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी। क्लियर? सम एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मार्क 1। ये जो कंप्यूटर बना था ये फर्स्ट जनरेशन की कैटेगरी में आता है। ओके, एंड next example is ENIAC, EDVAC. These all are the first generation computers. Clear? Now second generation computers. Second generation, the invention of transistor by Nobel Prize winner John Burdon, Walter H. and William B. in 1948, situated in America at laboratories, led to the development of the second generation computers. Okay, the characteristics of second generation computer. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किससे बना था? वैक्यूम ट्यूब से, और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर बने हैं ट्रांजिस्टर से। They were also large in size, but in compared to first generation, they are smaller than first generation computer. And in cost, they were cheaper than first generation computer. In compared to first generation, they were high in speed and efficiency also. Second generation computer contain all the components such as printer, memory disk, operating system, etc. Example of second generation computer is IBM 7077, UNIVAC 1108. These are the example of second generation computer. Okay. Now third generation computer.
Okay students, enough for this video. In next video I will explain next 3 generations. Okay, thank you.